हरे कृष्ण। जब अर्जुन जैसा महावीर योद्धा भी कह उठे कि मैं योग ही नहीं कर सकता, हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, तो सोचिए हमारी क्या स्थिति है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 33 से 39 तक अर्जुन के मन के भीतर चल रहे संशयों को जानेंगे और भगवान श्री कृष्ण उन्हें कैसे समाधान देते हैं उसे भी समझेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति बताई है वह मुझे असंभव लगती है, क्योंकि मेरा मन चंचल है, स्थिर नहीं है। यह कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। वही अर्जुन जिन्होंने इंद्रलोक में उर्वशी जैसी अप्सरा को माता कहा था। वही अर्जुन जिन्होंने कहा था माता उर्वशी से कि आप हमारे पूर्वज पुरुरवा से विवाह कर चुकी हैं, तो आप मेरी माता तुली हुई। आप चाहे मुझे श्राप दे दीजिए, लेकिन मैं अधर्म नहीं करूँगा। तो इतनी दृढ़ निष्ठा रखने वाला अर्जुन कह रहा है, आज मुझे यह योग सिद्धि असंभव लग रही है। हे प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन चंचल है, उग्र है, बलवान है, और इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। यह वही अनुभव है जो हम सभी भी करते हैं। मन कभी इधर कभी उधर जाता है। दुख, चिंता, भूतकाल की स्मृति, भविष्य की कल्पना, यह मन हमारा कभी रुकता ही नहीं है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो तु निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे महाबाहो, मन को वश में करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। अभ्यास क्या है? बार बार भगवान का नाम लेना, श्रवण करना, जप करना, चाहे मन भागे पर हम उसे बार बार खींचकर भगवान के नाम में लाएं। वैराग्य क्या है? जिन विषयों की ओर मन बार बार भागता है उनसे हटाना। मन को कहना कि अब बस तुम भगवान की ओर देखो। यही साधना है, यही उपाय है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्तथा शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसका मन वश में नहीं है वह योग को प्राप्त नहीं कर सकता, पर जिसने अभ्यास और संयम अपनाया है वह निश्चित ही सफलता पाएगा। जैसे कड़वी दवा हमें पीनी पड़ती है, वैसे ही भगवान का नाम भी प्रारंभ में मन को कठिन लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी औषधि है। अब अर्जुन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्न भ्रमिव नश्यति अपतिष्ठो माँ बाहो विमूढ़ो भ्रमण पथि। हे कृष्ण, यदि कोई श्रद्धा से योग का अभ्यास करे लेकिन सफल नहीं हो, न भौतिक जीवन में सफल हुआ है, न आत्म साक्षात्कार में, न आप आत्म साक्षात्कार में, तो उसकी क्या गति होगी? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाएगा? क्या ऐसा साधक जो भक्ति मार्ग में चला लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा, क्या उसका कोई स्थान नहीं रहेगा? एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अहर्ष शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता न ही उपद्यते।
हे कृष्ण, इस संशय को आप ही दूर कर सकते हैं। आपके अलावा और कोई भी इस भ्रम को मिटा नहीं सकता। यह अर्जुन का शरणागति भाव है, पूरे विश्वास के साथ भगवान की ओर देखना। जब अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा था तो उसने सेना नहीं चुनी, उसने भगवान श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि अर्जुन को विश्वास था जहाँ श्री कृष्ण भगवान है वहाँ विजय है। तो हमें क्या सीख मिलती है? मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान की कृपा, सतत अभ्यास और वैराग्य ही हमें योग में, भक्ति में सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन के इस संशय का विस्तार पूर्वक उत्तर भगवान श्री कृष्ण आने वाले श्लोकों में देंगे, जहाँ वो बताएंगे उस योगी की वास्तविक गति क्या होती है। इस श्रृंखला को पूरा सुनिएगा और समझिए श्रीमद् भगवद गीता का अमृतमय संदेश।